हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू रॉयल स्टॉक। मैं हूं आप सबका दोस्त रॉयल राजपूत। और मैं काफ़ी यूट्यूबर्स के वीडियोस देखता हूं और उसमें लोग कमेंट्स करते हैं कि इंडिया में प्योर एआई प्ले वाला स्टॉक बताइए, इंडिया में प्योर एआई एमएल वाली कंपनी बताइए। पिछले हमारे वीडियो में ही एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो कंपनी पे वीडियो बनाइए, और फिर मैंने रिसर्च किया और वो कंपनी अब आपके सामने है। इंडिया में प्योर एआई एमएल कंपनी जो एआई एंड एमएल में ही काम करती है। मैं आईटी में ही काम करता हूँ। सो बेसिकली मैं इंडस्ट्री को बहुत नज़दीक से जानता हूँ और आगे क्या हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये स्टॉक में मेरी फैमिली का या मेरे फ्रेंड्स का पर्सनल होल्डिंग रह सकता है। हम कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। सो कृपया कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कीजिए। सो गाइस, कंपनी का नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स। आप सब जानते ही होंगे, रिसेंटली आईपीओ आया था। सो बेसिकली पहले चर्चा कर लेते हैं कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स करता क्या है। सो फ्रैक्टल एनालिटिक्स प्रॉपर एमएल कंपनी, एआईएमएल कंपनी बोल सकते हैं। कि जैसे मेरा रिटेल स्टोर है, अलग अलग सिटीज में है, जैसे जूडियो है, अलग अलग सिटीज में है। उनके पास काफ़ी सारा डेटा होता है, कस्टमर्स का डेटा और अलग अलग सिटीज़ का डेटा। फिर अगर अलग अलग कंट्रीज में है तो उसका डेटा। जो भी कंपनीज होती है वो रॉ डेटा फ्रैक्टल एनालिटिक्स को देती है। फ्रैक्टल एनालिटिक्स उस पे एआई मॉडल्स रन करते हैं और उनमें से वो मशीन लर्निंग के जरिए अब आगे क्या क्या मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी चेक करते हैं। प्लस आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे डिसीजन ले पाओ और अच्छे डिसीजन की वजह से आपके प्रॉफिट ज़्यादा बढ़े। लाइक जूडियो का ही एग्जांपल लेते हैं। जूडियो अभी आई गेस 800 900 स्टोर है पूरे इंडिया में। सो अगर जूडियो ने इनको डेटा दिया, अपने ऐसा कंसिडर करते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दिया ही है, पर मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ सबसे पहले। वो फ्रैक्टल एनालिटिक्स वाले क्या करेंगे कि सबसे पहले वो देखेंगे कि जूडियो का पर स्टोर सेल्स कितना है। कि लाइक अहमदाबाद में एक स्टोर से एक दिन का 1 लाख ही कमा रहे हैं, जबकि जयपुर में एक स्टोर से 3 लाख कमा रहे हैं। सो जयपुर में स्टोर खोलना मेक्स मोर सेंस देन अहमदाबाद। ये जूडियो को लाइक वैसा टाइप का बिजनेस है कि ये उनको बताएंगे कि आप जयपुर में और स्टोर डालिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी डिमांड एब्जॉर्ब हो रही है। और काफ़ी काफ़ी कंपनीज होती है जो ये एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते हैं, तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स उसमें हेल्प करता है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि वो कंपनी क्या करती है। वो रॉ डेटा लेती है, उस पर एआई मॉडल्स बिठाती है, उस पे से जो उनको एनालिसिस मिलता है वो कंपनीज को बताती है और कंपनीज भी वो आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कंसल्टिंग कंपनीज होती है, जैसे मैकेंजी हो गया, बीसीजी हो गए और वो सारी, तो वो जस्ट कंसल्टिंग करते हैं। अब फ्रैक्टल एनालिटिक्स कंसल्टिंग प्लस प्रॉपर वही करते हैं। पहले वो खुद देखते हैं और फिर कंसल्ट करता है। वही है। मैंने एक पीडीएफ बनाई है, उस पे मैं ले चलता हूँ आप सबको। अगेन कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बेसिक यहाँ अपने फंडामेंटल्स कवर करता है। अगेन ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि भैया हमें क्या करना है। मैंने बोला, और मैं आईटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कंपनी ऐसा कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हमारी पर्सनल होल्डिंग्स हो सकती है। देख लेना आप अपने हिसाब से। सो रिसेंटली ही इसका आईपीओ आया था और ये जो भी फंडामेंटल्स है वो जो लेटेस्ट उन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग की है उसके हिसाब से ही है। रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 20% अपने कंसिडर कर सकते हैं। तो हर हर 5 साल में कंपनी अपना सेल्स डबल कर रही है। प्रॉफिट ग्रोथ 100%, मतलब हर साल प्रॉफिट डबल हो रहा है। इसमें काफ़ी कुछ और भी प्रोज एंड कॉन्स है, वो हम देखेंगे कि प्रॉफिट ग्रोथ इतना क्यों कैसे हो रहा है। सो हेल्दी है दोनों। और रिसेंटली लिस्ट हुआ है तो इसमें कोई स्टॉक के अगर तो आएगा नहीं। 48 टाइम्स पी देख रहा है, 48 टाइम्स पी हो रहा है। अभी हमने काफ़ी देखा कि आईटी कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा पी री रेटिंग हुआ है। काफ़ी कंपनियां अपने 5 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया और अपने हाई से तो ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आईटी कंपनी एंड ए आई एम एल कंपनी। ये प्योरली ए आई एम एल पे काम कर रहा है, और ये भी कितना चलेगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। पर प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, क्योंकि अब तो पूरे गांव को ही पता है कि ये कंपनी क्या ही कर रही है। सो प्राइस टू बुक इज 4.4x, सो हायर देन ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज। 14% का आरओसी
आरओई दिख रहा है और 15% का आरओई इसमें दिख रहा है, सो इट्स प्रेटी गुड नंबर। आईटी कंपनीज में और ये सब कंपनीज में कुछ डेट लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, सीधा फ्री कैश फ्लो ही आता है, सो वो काफ़ी अच्छी बात है। हाँ, अभी देखते हैं कि हिडन स्ट्रेंथ क्या है। सो फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स है, जो भी वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज है उसमें से काफ़ी इनके क्लाइंट्स है। अ, ये क्योंकि अब आपने एक बार फ्रैक्टल को चूज कर लिया है तो आप बार बार स्विच नहीं करोगे। कोई कंपनी बोलेगी कि हम जो आप पैसा फ्रैक्टल को देते हो उससे आधा पैसा हमें दे देना, हम आपका ना हम काम कर लेंगे। सो ऐसा नहीं होता। वो सब फिर से आप किसी दूसरी कंपनी को सारा डेटा दो, फिर प्रीवियसली जो भी जो हुआ वो सब एक्सप्लेन करो, फिर वो वहाँ से फिर से एबीसीडी लिखना शुरू करे। उससे अच्छा कंपनीज और बिग एंटरप्राइज वही करती है कि जो चल रहा है वो चलने दे। एआई फर्स्ट बिजनेस मॉडल की बात हो गई। एआई एंड एनालिटिक्स पे ज़्यादा फोकस है रादर देन आईटी आउटसोर्सिंग। हेल्थ केयर में ये लीडर है। हेल्थ केयर डेटा जो आता है, काफ़ी यूएस के बड़े बड़े हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी वो भी अच्छा है इनका। मार्जिन्स भी काफ़ी बढ़िया है, ग्लोबल प्रेजेंस और रेवेन्यूज पे यूएस से ज़्यादा है, वो भी अपने डिस्कस करेंगे रेवेन्यू का। आईपी रखते हैं प्रॉपर ये लोग। स्ट्रॉन्ग आर एन डी कल्चर, आर एन डी पे हम काफ़ी बात करेंगे इस पे आगे। और कॉन्टिन्यूस सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस, डेट जीरो है। ये सब तो हो गया। ये काफ़ी कंपनी एक्विजिशंस एंड एक्सपेंशन कर रही है, सो वो देखेंगे। हाँ, मेजर क्लाइंट्स देख लेते हैं। ये कंपनी बता रही है अपने पीपीटी में, मैं अपने घर से नहीं बता रहा हूँ। मैं जो जूडियो वाला एग्जांपल लिया था वो जस्ट एग्जांपल के लिए था, ऐसा नहीं बोल रहा कि जूडियो कराता है, पर ये लोग कराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एनवीडिया एंड टेस्ला। सो इनमें जो काफ़ी सारा, आप सोचिए माइक्रोसॉफ्ट के पास दुनिया की कितने परसेंट वो ऑफिस का शेयर है, तो वो उनके पास बिलियंस ऑफ बिलियंस में डेटा होता है। सेम विद गूगल, एनवीडिया, टेस्ला सब। अब पूरा एक कहावत भी है शायद कि डेटा इज द न्यू ऑयल। सो पहले जो लड़ाइयाँ थी वो ऑयल पे थी, कि हमारे कंट्री से इतना ऑयल एक्सपोर्ट होता है, हमारे कंट्री से इतना ऑयल निकला है। अब जो आगे लड़ाई होने वाली है मेरे हिसाब से, लड़ाई तो नहीं बोल सकते, बट जिसके पास ज़्यादा डेटा होगा वो सब पूरी ह्यूमैनिटी को कंट्रोल करेगा, जैसे अपने मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है और वो सब। सो अभी ये कंपनी के रिस्क देख लेते हैं हम, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन, काफ़ी आईटी कंपनी से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये प्योर एआई एंड एमएल प्ले है इसलिए। यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर यूएस मार्केट में कुछ भी होता है, अगर स्लो डाउन आता है या हमारे ट्रम्प साहब को कुछ भी रातों रात सूझता है कि इंडियन कंपनी को हटाओ, तो काफ़ी बड़ा रिस्क है। टैलेंट कंपटीशन पे हम बात कर सकते हैं कि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एएमएल इंजीनियर है, जो प्रॉपर मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन करते हैं और उनको अच्छे से डिप्लॉय करते हैं। सो उनको अगर 5 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो अभी 25 लाख या 30 लाख के पैकेज पे पहुंच चुके हैं। सो दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि अभी एआईएमएल एंड पाइथन में इतने ज़्यादा पैकेजेस ऑफर हो रहा है कि आपके पास कोई अच्छा टैलेंट आ गया तो उसको रिटेन करने के लिए आपको उसको अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, ईसॉप्स देने पड़ेंगे, बोनसेस देने पड़ेंगे। सो टैलेंट कंपटीशन तो बहुत है अभी। पहले टिपिकल सॉफ्टवेयर में ऐसा था, अब वो हटके एआई एमएल एंड पाइथन में हो गया है। कस्टमर कंसंट्रेशन, बहुत थोड़े कस्टमर्स हैं इनके पास, पर बहुत बड़े हैं। सो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं ये। कस्टमर कंसंट्रेशन, उसके बाद आता है जेनरिक एआई मॉडल कैन रिड्यूस प्राइसिंग पावर ओवर टाइम। तो ये जो कर रहे हैं वो कोई ऐसा हाँ, इस पे ही बात कर रहे थे कि ये कोई ऐसा वो मारधाड़ वाली काम कुछ नहीं कर रहे कि क्रेजी ही कुछ काम कर दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब ए आई एम एल जो भी अभी एल एल एम मॉडल्स है वो मैच्योर होंगे, तो ये भी यही काम करने लगेंगे। लाइक आप जितना भी डेटा है वो क्लॉड को दे दिया या ओपन एआई को दे दिया या लामा को दे दिया, तो वो भी ये कर सकते हैं। पर अभी नहीं कर सकते, वो 2 5 साल लगेंगे मेरे हिसाब से। इंडस्ट्री में ये सबसे बड़ा रिस्क है कि आप जो सोचते हो कि ये हम ही कर सकते हैं, वो चुटकी बजाते ही सब हो जाता है। अभी आधा तो हो ही रहा है। आधा डेटा एनालिसिस क्लॉड, जेमिनाई और ग्रॉक और परप्लेक्सिटी से ही हो रहा है। सो ये बड़ा रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है, मैं तो यही बोलूँगा। एक्विजिशन रिस्क भी है कि काफ़ी बड़े वैल्यूएशन पे आपने कोई चीज़ खरीद ली और फिर उसमें से जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना रेवेन्यू या प्रॉफिट नहीं आया, तो वो भी एक बड़ा रिस्क है। अभी इनका टारगेट मार्केट क्या है, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल
और इंश्योरेंस और वो सब, हेल्थ केयर, फार्मा, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब सारी इंडस्ट्री है इसमें तो। फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स, प्रोप्राइटरी एआई प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज जेन एआई एडॉप्शन, हेल्थ केयर एआई में काफ़ी अच्छा काम है। अगर कोई आईटी इंडस्ट्री से है तो मैं इनकी जो ये साइट है, ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप साइट देख सकते हैं, पीपीटी भी अपने डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फिर ये को पायलट ये सब भाई अच्छा है, पर एक्चुअली जो काम करता है उसको ही पता होता है कि ये सब कैसा होता है। सो मैं ये कुछ ऐसा कंपनी के बारे में नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, पर जो भी मैं आईटी में काम करता हूँ, सो मुझे पता है कि डार्क रियलिटीज ऑफ आईटी, उस पर अपने एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सो ये इन कम्पिटिटिव मोड क्या है इनका, फॉर्च्यून 500 कंपनी, डोमेन एक्सपर्टीज है सारे, आप लिंक्डइन में जाके देख सकते हैं, सारे के सारे एमएल इंजीनियर्स ही है। प्रोप्राइटरी ए मॉडल्स भी काफ़ी उन्होंने सेट किए हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेटा सेट है। अभी कैसा हो सकता है कि हेल्थ केयर का डेटा है, कोई कंपनी का नहीं, हेल्थ केयर का डेटा पूरी इंडस्ट्री का। अभी कोई कंपनी आती है उनके पास, तो ये हेल्थ केयर में और ज़्यादा अच्छे से उनको बता पाते हैं कि हमने हेल्थ केयर में प्रीवियसली इतना काम किया है और हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा भी है। सो उस पे क्लाइंट रिटेंशन ज़्यादा रहता है और नए क्लाइंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ब्रांड रेपुटेशन भी अच्छा है काफ़ी। स्वॉट एनालिसिस, जो अपना फेवरेट टॉपिक है, स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं वो एनालाइज करने का। सो स्ट्रेंथ में क्या है, आइए, प्योर एआई प्ले, स्ट्रॉन्ग एआई एक्सपर्टीज, स्टिकी एंटरप्राइज कस्टमर्स एंड लो डेट, सारे स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या है, प्रीमियम वैल्यूएशन, यूएस रेवेन्यू डिपेंडेंस, पीपल इंटेंसिव बिजनेस, मॉडरेट मार्जिन्स। मार्जिन्स इसमें जो आईटी कंपनी में 40%, 50%, 60% मार्जिन दिखते हैं, जैसे परसिस्टेंट में 30-30%, 40% मार्जिन दिखते हैं, तो मार्जिन इसमें थोड़े श्रिंक होते हैं क्योंकि इसमें आप कुछ ऐसा क्रेजी नहीं कर रहे हैं। कोई भी एनालिटिक्स में घुस सकता है और बंदे बिठा के काम शुरू कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज क्या है आगे, फ्यूचर क्या हो सकता है, एंटरप्राइज एआई बूम, अभी हर एक चीज़ में एआई लगाओ, जो भी है पीछे एआई लगाओ, रॉयल तो रॉयल डॉट एआई लगा के रॉयल स्टॉक्स एआई कर दो, ऐसा सब जगह चल रहा है। सो एआई बूम तो है ही। हेल्थ केयर एआई, ए एजेंट्स, गवर्नमेंट एआई एडॉप्शंस भी काफ़ी, अभी गवर्नमेंट तो घुसी नहीं है, सब प्राइवेट में हो रहा है जो भी हो रहा है। सो विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। और थ्रेड्स क्या है, बिग टेक कंपटीशन, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो पूरा गांव फिर वही धंधा करने लगेगा। सो अभी अहमदाबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ काफ़ी आईटी कंपनीज ने अपना एक्सपांशन शुरू कर दिया है, लाइक वो सब भी एआईएमएल करने लगे, एनालिटिक्स एंड अदर थिंग्स। फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है और टैलेंट शॉर्टेज, तो ये सब थ्रेड्स में है ही। फ्री कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी अच्छा है, एम्प्लॉय कॉस्ट रेवेन्यू इंडिकेट स्केलेबिलिटी, R&D स्पेंडिंग। ये पीडीएफ जो है उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, मैंने खुद से बनाई है सब रिसर्च करके। सो मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है अपने ये सब चीज़ों में। रेड फ्लैग्स क्या है, रिच वैल्यूएशन, हाई एम्प्लॉय कॉस्ट, गुडविल ग्रोथ, यूएस कॉन्सेंट्रेशन, लार्ज लार्ज क्लाइंट डिपेंडेंस। इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या दिखा रहा है अभी, सो पॉजिटिव ही है ओवरऑल। डेवलपमेंट क्या हुआ पिछले 12 साल में, ये सब आप भी, ये सब भी देख सकते हैं। इट्स जस्ट अनदर आईटी कंपनी, ये बिल्कुल मिथ है। ये प्राइमरीली एंड प्राइमरीली एंटरप्राइज एआई कंपनी है। सो ये सब देखिए कि टिपिकल आईटी कंपनी और इनमें क्या डिफरेंस है। हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा काम है, वो तो जैसे अपनी बात हो ही गई। 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंडिया फर्स्ट लिस्टेड प्योर प्ले एआई कंपनी। तो काफ़ी आप जो कमेंट्स करते हैं कि प्योर एआई कंपनी हमें बताइए, तो वो है, बड़े नाम है इनके साथ। हेल्थ केयर में काफ़ी अच्छा कामकाज है, और हेल्थ केयर में तो डेटा ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पर्सनली भी काफ़ी, मेरे दोस्त भी है जिनके हॉस्पिटल्स हैं एंड जो काम भी करते हैं। सो हेल्थ केयर में तो एआई में बहुत अपॉर्चुनिटी है, मतलब बहुत आगे तक जाएगा वो तो। R&D में भी काफ़ी अच्छा डालते हैं। और इनका सबसे बड़ा मोट ये है कि लॉन्ग टर्म एंटरप्राइज रिलेशनशिप है, जो डोमेन एक्सपर्टीज भी है,
सो ये टिकेगा, ज़्यादा टिकेगा ऐसा कंपनी बोल रही है। ये जो पीडीएफ है मैंने वो कंपनी के ही जितने क्रेडिबल सोर्सेज से उसमें से ही ली है। एक बार फटाफट अपने देख लेते हैं कि क्या कहती है। स्क्रीनर हमारी फेवरेट 15,000 करोड़ का करीब करीब मार्केट कैप है, और स्टॉक रिसेंटली लिस्ट हुआ था तो कुछ मिलेगा नहीं इसमें। वही जो 800 पे हुआ था वही 800 850 चल रहा है। सो क्वार्टरली रिजल्ट्स में काफ़ी उठापटक है। सेल्स तो कंटिन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट में काफ़ी उठापटक हो रही है, कभी इसकी वजह से डेप्रिसिएशन की वजह से। सो इस पे भी अपने चर्चा करेंगे शांति से, पर हाँ ईयरली देख लेते हैं एक बार। तो आप देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 गुना सेल्स हो गया है 5 साल में। प्रॉफिट तो माइनस था पहले, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर ये प्रॉफिट में थोड़ा दिक्कत चल रही है। पर कंपनी अच्छा कमाती है, मैं दिखाऊंगा आपको। ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम हो रहा है उसकी वजह से, पर वो एक ही बार होता है, उसके बाद फिर बार बार वो डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होता, और फिर जो भी बचता है वो इंक्रीमेंटली रेवेन्यू होता है। तो अच्छा है प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, सीएजीआर है नहीं हमारे पास। अब यहाँ देखिए, 15,000 करोड़ की कंपनी में 3,000 करोड़ से ज़्यादा रिजर्व्स पड़े हैं, और बोरिंग्स कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो ही कह सकते हैं एक 15,000 करोड़ की कंपनी के लिए। फिक्स एसेट काफ़ी अच्छे है, और इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने करके रखा है वो इतना है। 80 डेज के कैश कन्वर्जेशन साइकिल है। सो ये भी कम हुआ है काफ़ी, 112 से 80 पे आ गए हैं। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, डीआईआईज ने भर भर के पैसा डाला है, अ, और एफआईआईज ने भी काफ़ी अच्छा पैसा डाला है। अपने एक बार जस्ट पीपीटी देख लेते हैं। ये आप देख लीजिए, ये कंपनी की जो लेटेस्ट पीपीटी है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप जब वीडियो देखो तब शायद एक और क्वार्टर आ गया और वो भी चेंज हो सकती है। सो ये वीडियो हम संडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 70% यूएस से आता है खाली, और 20% यूरोप से, और बाकी अदर 13% फ्रॉम एपेक कंट्रीज। 22% हेल्थ केयर में है। ग्रॉस मार्जिन बढ़ा है, एडजस्टेड एबिटा भी बढ़ा है, काफ़ी अच्छा है। सो काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है मुझे। मैं अगेन ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है वो डिसीजन आप ले सकते हो। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से के साथ कंसल्ट ज़रूर कर ले। हम जस्ट यहाँ पे, मतलब मैं जस्ट यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश करता हूँ। जितना भी मेरा आई गेस 8 9 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है मार्केट में, और मैंने 2016 17 में स्टार्ट किया था। सो 10 साल का एक्सपीरियंस है, वही मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। और काफ़ी टाइम से मैं ऐसे अलग अलग बिजनेसेस जो हिडन है, फ्रैक्टल का नाम आप बहुत नहीं सुनोगे, पूरे गांव अब टीसीएस और परसिस्टेंट और उसके पीछे पड़ा है। तो मेरा पर्सनल यही थॉट है कि मैं कोई ऐसी कंपनी फाइंड आउट करूँ जो फ्यूचर में अर्निंग्स आए अच्छी, और देर आर चांसेस कि वो हमें कुछ कमा के दे। सो मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरी बात से सहमत हो, पर ये जो मैंने एनालिसिस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी बैलेंस शीट है एज ऑफ नाउ तो मुझे पर्सनली। हाँ, जो हम आर एन डी पे चर्चा कर रहे थे, जितना भी रेवेन्यू होता है उसका 6.4% ये लोग आर एन डी में डालते हैं। सो इट्स ओवरऑल गुड डिसीजन बोल सकते हैं, क्योंकि जो कंपनी ज़्यादा आर एन डी करेंगी देर आर हाई चांसेस कि उनमें से उनको कुछ ऐसा प्रोडक्ट या कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए जिसकी वजह से वो और ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर पाए। तो आर एन डी इज़ द मेन थिंग। मैं आर एन डी कोई भी कंट्री करती है या कोई भी कंपनी करती है, सो आई लाइक दैट। जैसे एथर एनर्जी, एथर पे अगर आपको एथर पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में एथर लिख दीजिए। एथर इलेक्ट्रिक जो बाइक का बनाती है, वो भी काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट डालते हैं आर एन डी में, और अभी आप देखिए उनके स्कूटर जो बिक रहे हैं, हर एक गली में हर एक जगह एथर दिख रहा है। सो ये है फ्रैक्टल पे वापस आते हैं। सो क्या करते हैं ये सब, इसमें डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इनके प्रोडक्ट क्या है, फ्लाई फिश और वही एआई और वो सब इनके प्रोडक्ट है। देखे हैं मैंने, साइट एक एक देखी है, पर बहुत डिटेल में मैंने नहीं देखे उनके प्रोडक्ट्स क्या होता है और एक्चुअली यूज केस क्या है। मैंने कंपनी के क्लाइंट्स और वो सब तो देखे ही थे।
ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये सब चीज़ें है, ये जो जिस पे काम कर रहा है। फ्लाई फिश करके इनका एक मॉडल है। तो सेल्स में हेल्प करता है एंटरप्राइज को। डील्स ज़्यादा जल्दी क्लोज होती है, ऐसा इनका बोलना है। 30% ज़्यादा डील क्लोज होती है झड़पी। सो काफ़ी ऐसे और भी प्रोडक्ट्स है अपने, उस पर भी एक चर्चा करेंगे। वही विद्या एआई में क्या क्या हो रहा है वो सब दिखाया है। सो आप एक एक देखिए, ये पीपीटी देखिए, फिर ये साइट है इनकी, कौन सी इंडस्ट्री में क्या क्या काम काज है इनका, प्रोडक्ट्स कितने हैं, ये इतने तो प्रोडक्ट है ये कंपनी के। पार्टनर्स क्या है, सॉल्यूशंस कौन से प्रोवाइड कर रही है कंपनी। अबाउट अस में आप जाके जॉब्स भी देख सकते हैं, कौन सी जॉब ओपनिंग है। इससे आपको ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पता चलता रहेगा कि किस टाइप में मार्केट जा रहा है। अभी जितने भी मैं आईटी में जानता हूँ वो सब पाइथन सीख रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये एमएल में काफ़ी पोटेंशियल है। सो पाइथन सीख लेंगे हम तो हम जो कमा रहे हैं उससे और ज़्यादा कमाने लगेंगे, और अच्छे पैकेज पे। सो अभी काफ़ी कुछ आईटी इंडस्ट्री पूरी चेंज हो रही है। जो टिपिकल आईटी अप्रोच थी वो अब नहीं चलने वाली, उस पे तो मैं श्योर ही हूँ कि आप जो बिलिंग लेते थे वो अब धीरे धीरे पूरा इरेज हो जाएगा। भले वो 5 साल में हो, 10 साल में हो, पर वो ख़त्म हो ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। सो ये था फ्रैक्टल एनालिटिक्स का पूरा एनालिसिस। मुझे पर्सनली मेरा होल्डिंग या मेरा फैमिली या फ्रेंड्स का होल्डिंग हो सकता है। आप इन्फ्लुएंस ना हो, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन ना कंसिडर करें। मेरी ये चैनल में यही दरख्वास्त रहती है कि हम मैक्सिमम बिजनेस कवर कर पाए। जैसे मैं ट्राई करूंगा कि वीकली 3 वीडियोस आए, पर अभी थोड़ा स्केड्यूल की वजह से वीकली एक ही हो पा रहा है। अगर आप अपना कोई फेवरेट स्टॉक है, जैसे आप अगर आपका कोई और फेवरेट स्टॉक है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ये हमारे सब्सक्राइबर्स ने सजेस्ट किया था फ्रैक्टल एनालिटिक्स, दैट्स वाई वी पिक्ड अप। एंड अगर आपका कोई और भी फेवरेट स्टॉक है तो आप कमेंट में बताइए, हम ज़रूर से उस पर एक वीडियो लाना चाहेंगे, और हम समझेंगे कि हाउ बिजनेस वर्क्स। पैसा रिलायंस कमा रही है और अपने बैठे बैठे मजा कर रहे हैं, वैसी लाइफ चाहिए अपने को, क्या बोलते हो? जैसे फ्रैक्टल मजदूर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर फ्रैक्टल के मैनेजमेंट एंड जो एम्प्लॉयज है वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हम बैठे बैठे ऐसे मस्त बैठे बैठे शांति से क्या बोलते हैं, मजा कर रहे हैं। ऐसा ऐसा लाइफ चाहिए यार जीवन में। सो दैट्स वाई द इन्वेस्टर, एवरीवन वांट्स टू बी इन्वेस्टर। सो यही है, अगर चलता है आपका घोड़ा तो फिर आप राजा हो, और नहीं चला तो फिर तो देखना ही है कि क्या ही हो सकता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी स्टॉक है तो हमें बताइए। हम उस पर ज़रूर से बिजनेस एनालिसिस करेंगे। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मैं और मेरी टीम हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि बिजनेसेस काम कैसे करते हैं, आपको कंपनी में क्या देखना चाहिए। जो भी मटेरियल है वो सारा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल ही है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो मेरा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारे से जितनी हेल्प हो पाएगी हम ज़रूर करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी रॉयल, स्टे रॉयल। थैंक यू।